प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1, 3 से 4 और 8 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उससे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न तो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगाओ और नगर से विदा होने तक उसी के जगह ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत बेनेडिक्ट का त्यौहार मनाती है। संत बेनेडिक्ट ईस्वी 480 से ईस्वी 543 तक इटली में रहते थे। वे 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके रोम में वो संन्यास लेने गए थे। और सुबियाको एक पहाड़ है, वहाँ पर एक गुफा था, वहाँ पर रहते थे। और पहाड़ के वहाँ पर एक सन्यासी रहते थे। सन्यासी ने उनको सन्यास का दीक्षा दी और वे सन्यासी बने। और उनके पवित्रता को सुनकर बहुत लोग उनके पास आते रहते थे और कहते हैं उन्होंने 13 जो मठ मोनास्ट्रियों का निर्माण किया। जो शिष्य उनके पास आए थे उनको शिक्षा दीक्षा लेने लगा। अब वहाँ से वे फिर चले जाते हैं, जैसे लोकल मोंटे कैसीनो रोम में है, वहाँ पर वो सेटल कर देते हैं। और उनके पास लोग आते थे, दीक्षा वो देते थे। और उनका मुख्य बात है कि उनकी सेवा से, उनकी मिनिस्ट्री से पूरे यूरोप में आध्यात्मिक का लेकर फैल गया। आज के पाठ में हम सुनते हैं, ये इस्राएल जब बालक था तो मैंने उससे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। इस्राएल की गुलामी से मुक्त करके ईश्वर ने अपनी जनता को अपनाया और इसको ईश्वर ने अपने नबी के द्वारा कह दिया कि मैं अपने पुत्र को बुलाया। ईश्वर कहते मैं इतना प्यार किया इस्राएल जनता को। ईश्वर के साथ भी 40 वर्ष मरुभूमि में रखा था, उनके लिए ट्रेनिंग भी था ईश्वर पर भक्ति में बढ़ने का, ईश्वर के चिन्ह चमत्कार का अनुभव करने का। ईश्वर कहते हैं जितने मैं इन लोगों को अधिक बुलाता था उतना वे लोग मुझसे दूर हो जाता था। जितना पापा का प्यार हमको मिलता है शायद हम पापा को भूल जाते। और उड़ाव पुत्र ने ही किया था। उनका पापा उनको बहुत प्यार करता था, उनको जो कुछ चाहते थे देता था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। सोचा कि हम अपनी आज़ादी का जीवन जिएंगे। पापा को छोड़कर विदेश जाता है। इस्राएल के बारे में भी ईश्वर अपने नबियों के द्वारा ही करते हैं। वे कहते हैं ये जो बाल देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते हैं, इसलिए ईश्वर बहुत नाराज है। ये प्रकार का ये वेश्यावृत्ति है आध्यात्मिक रूप से कि सचमुच ईश्वर को भूलकर हाँ देव मूर्तियों के पीछे जाना, क्योंकि ये देव मूर्ति कोई ईश्वर नहीं है, ये केवल मूर्ति है। इसलिए ईश्वर अपने नबी को ज़्यादा चेतावनी देते हैं। कहते हैं मैंने एफ्रेम को चलना सिखाया। एफ्रेम मैंने इस्राएल। यदि भी ये जोसेफ का बेटों में से एक है एफ्रेम नामक, जो नाम बाइबल में नबियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो इस्राएल के लिए है। जब मनासे भी कभी कभी पूरे इस्राएल के लिए इस पद का प्रयोग किया गया था। यदि भी एफ्रेम मनासे दोनों जोसेफ के बेटे हैं। मैंने एफ्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया। ईश्वर का प्रेम, इतना कोमल प्रेम किसी नबी ने ईश्वर के बारे में नहीं बताया, होशिया ने बताया था। दूसरे नबी डराने के लिए आते थे, ईश्वर के कोप के बारे में, विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते थे। परंतु ये कहते हैं कि मैंने इस्राएल को इतना प्रेम किया, मैंने उनको अपने गोद में उठाया करता था और किंतु वे नहीं समझते कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया और प्रेम से अपने साथ एकदम बांध दिया। कहते हैं नबी कहते हैं जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। फिर भी वे मेरे प्रति विश्वस्त नहीं रहा।
माई झुक कर उनको भोजन किया खिलाया था। एक माँ के जैसे ईश्वर ने अपनी जनता की देखभाल किया। फिर भी जब उनको संपत्ति मिली, वे प्रॉस्परस हो गया, कुछ हाल में ये ईश्वर को भूल जाते हैं। जनता के एक ही जैसे संबंध देशों में आजकल ईश्वर का नाम भी सुनना नहीं चाहते लोग को सोचते हैं हम आधुनिक है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु ये सारी सृष्टि में जितनी हम यो छिपे हुए रहस्यों को हम समझने लगते हैं, हम देखते हैं ये सृष्टिकर्ता की बुद्धि कितना ऊंचे स्तर की बुद्धि है। जो साइंटिस्ट फाइंड आउट, ये सब प्रकृति में निहित है। हम अभी तक गए चंद्रमा तक, ये विशाल, ये भूमंडल, ये आकाश में तारे और गैलेक्सीज हजारों की संख्या में, ये सब हम पहुँचे नहीं है। हमको ये सब रहस्य मालूम नहीं। ऐसा महान ईश्वर के बारे में लोग कभी मनन चिंतन भी नहीं करते, कहते हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम आधुनिक है। ये सब हमारी ये छोटेपन का प्रमाण है। ईश्वर कहते हैं एफ्राइम मैं तुम्हें कैसे त्यागूं, इस्राएल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों में सौंप दूं। क्योंकि आने वाला विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ईश्वर ने उनको वापस लाया था। असुर का राज्य उन पर राज्य करेगा। अभी आने वाले दिनों में ये सब होने वाला है। इसलिए ईश्वर बहुत दुखी है, अपनी जनता को चेतावनी देते हैं, तुम ईश्वर से जुड़े रहो, तुम मूर्तियों के पीछे मत जाना। और आने वाले दिनों में इतना भयंकर रक्तपात होगा, आओ युद्ध छिड़ेगा, पूरे इस्राएल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इस्राएल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों में सौंप दूं, मैं तुम्हें आत्मा के समान कैसे राख में मिला दूं, मैं तुम्हें सोबियम के समान कैसे भस्म कर दूं। ये आत्मा असोबियम ये सोदम और गोमोरा के साथ नष्ट किए गए शगर है। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में पढ़ते हैं। और आगे भी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। इस्राएल ईश्वर उस समय 5 नगरों को आकाश से गंधक का और आग गिराकर जलाना चाहते थे, क्योंकि उनके पाप के कारण। परंतु सोहर नामक छोटा नगर को बचाया, क्योंकि वहां पर लोट शरण लिया था। 4 नगर भस्म हो गया। तुम अपने ईश्वर की ओर वापस आओ। मैं तुम्हें दंड देना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती दंड पाते हो, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु है, मुझे विनाश करने से घृणा है। इस संसार में जितने भी विनाश हो रहे हैं ईश्वर के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा होता है। और हम सोचते हैं ईश्वर इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। ईश्वर हमारी आज़ादी को मानते हैं। आदम बाबा से लेकर आज तक इंसान से आज़ादी को मानने वाला है ईश्वर। अपने जबरदस्ती अपने कार्य हमारे ऊपर नहीं थोप देते हैं। ईश्वर चाहते हम पश्चाताप करें, उनके पास लौट आए, अपने को सुरक्षित, पूरे दुनिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आज लोग डिप्लोमेसी से कार्य करना चाहते हैं, परंतु डिप्लोमेसी में ईमानदारी नहीं है और फेल हो जाता है। कुछ दिन के लिए चलेगा, फिर जब तक सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे के बिना संसार में शांति नहीं हो सकती। जहाँ न्याय है वहाँ पर शांति हो सकती है, वहाँ प्रेम है, वहाँ पर क्षमा होती है। ईश्वर हमसे एक ही चाहते हैं। नबियों के द्वारा बार बार एक चेतावनी देते हैं
कि हम हमारा रास्ता बदल दे, वापस आए, प्रभु से जुड़े रह गए। हर समस्याओं के सामने हम प्रभु से जुड़े रह गए, पूरे विश्व के लिए हम प्रभु से जुड़े रह गए। संत बेनेडिक्ट ने हमें दिखाया प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से जुड़े रहना। विशेष करके जितने भी लोग अपने आप को समर्पित किया है, कॉन्सेक्रेटेड टू गॉड, और पुरोहित धर्म बहन और धर्मी जो भाई बहन है, धर्म संघ ये लोग, और हर एक विश्वासी जो यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, उनका ये जिम्मेदारी होती है प्रार्थनामय जीवन बिताए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने आज सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं। लोगों को देखकर यीशु के हृदय में तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। इसलिए यीशु ने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए मजदूरों को भेजते यीशु अभी पूरे दुनिया में अपने शिष्यों को भेजना चाहते थे। इसलिए दो दो करके उन्हें अपना अधिकार दे दिया। आज के पाठ में हम सुनते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ये यीशु का अधिकार है। अपने शिष्यों के यीशु ने यही किया और अपने दौत्य शिष्यों को दे दिया। ये दौत्य ईश्वर का राज की घोषणा करना, जगह में दुर्बलताएं दूर है, जगह हम भाईचारे हैं, जगह हम प्रेम है, जगह हम कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं, जगह हम किसी प्रकार की बीमारी नहीं, जगह हम सब कुछ शांति और प्रेम से भरे हैं, वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए 12 शिष्यों को ये यीशु ने नाम से पुकार कर उनको भेजा। उनको ये आदेश दिया, अन्य राष्ट्रों के जगह मत जाओ। मत्ती के लिए ये मत्ती के अनुसार यीशु यहूदियों के लिए आया था, इसलिए कहते हैं अन्य जातियों के पास मत जाना। ये तो शुरू में शायद यीशु ने ऐसे ही भेजा भी हो सकता है, परंतु मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 में देते हैं, ईश्वर ने फिर यीशु ने अपने शिष्यों को पूरे दुनिया में भेजते हैं, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। तो ये अंतिम जो आदेश यीशु ने दिया था, पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु पूरे शिष्यों को पूरे दुनिया में भेजा है, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों, यहाँ तक नाना प्रकार के मृत्यु इत्यादि लोगों को संभालने के लिए। आजकल के दुष्ट आत्मा शैतान शायद नहीं है, शैतान का रूप बदल गया। आज शैतान आते हैं ड्रग्स के रूप में, शैतान आते हैं नशे के रूप में, शैतान आते हैं पैसे के रूप में, उपभोक्तावाद के रूप में, शैतान आते हैं कि भोग विलास के रूप में, ईश्वर को और ईश्वरीय बातों को भूल जाते हैं। वहाँ पर शैतान की उपस्थिति होती है। शैतान अपने रूप बदल देता है। शैतान लोगों को आपस में लड़ाते हैं, चाहे वो राजनीतिक बातों को हो, चाहे वो धार्मिक जो उन्माद पैदा करके हो, चाहे राष्ट्रों के बीच अहंकार ढंब से एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जैसे आजकल वो रगा भी है, राष्ट्रों के बीच लड़ाई चल रही है और सब ये भूमि के बारे में, आधिपत्य के बारे में, सत्ता के बारे में झड़ाई होती है। रिसोर्स को अपने आप अपने कब्जे में करने के लिए हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा दुनिया में होती, ये सब शैतान का कार्य है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं, तुम जाओ, जाते समय उपदेश करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और उसका प्रमाण है, रोगियों को चंगा करो,
मुर्दों को जिलाओ। मुर्दे केवल जिनका प्राण नष्ट हो गया नहीं, मुर्दे जैसे जीवित रहते बहुत लोग, उनमें कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, ऐसा कुछ निराशमय ऐसी परिस्थिति में लगने वालों को आशा प्रदान करो, उनको नई उम्मीद दे आगे बढ़ने का। ईश्वर का राज्य के अर्थ होगा कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ जो हमें खा लेते हैं, कोड़ जिसे हमें एक से दूसरे अलग कर देते हैं, नाना प्रकार का पाप का असर। और जैसे हम जानते हैं, जैसे HIV एड्स एक प्रकार का कोड़ है, माने एक प्रकार का रोग जिसके कारण एक दूसरे का अलग होना अनिवार्य होता है। जहाँ कोविड-19 आया था, कोरोना, उस समय लोगों को हम अलग करते थे क्योंकि कोरोना से हम भयभीत थे। एक प्रकार का कोड है, नाना प्रकार का कोड रूप बदल के आते हैं संसार में। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आधुनिक युग में हमें आधुनिक रीति से आधुनिक रोगों को रोकना है और लोगों को मिलाना है। भाईचारा, प्रेम, यही है ईश्वर का राज्य का चिन्ह। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं। और लूकस के सुसमाचार में पढ़ते यीशु कहते हैं, जाते वक्त रास्ते में बातचीत नहीं करना, दूसरों से नमस्कार नहीं लेना। इसका अर्थ है आप लोग इमरजेंसी सेवा में हैं। जब इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेंस जाती है तो सब लोग रास्ता उनको दे देता है। इसी तरह ईश्वर का राज्य का संदेश सुनाना इमरजेंसी सेवा है। जगह हम सभी जगह प्रेम का संदेश देना, भाईचारा का संदेश देना, एकता का संदेश देना, यही ईश्वर का राज्य का चिन्ह। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इसलिए भेजते हैं। और आगे कहते हैं, अपने पेटों में सोना चांदी या पैसा नहीं रखना, उसको नहीं ले जाना है। आप ऑन ए पिलग्रिमेज, आप तीर्थ कार्य में है। यहाँ यहूदी संप्रदाय में तीर्थ में जाने वाला ना तो लाठी लेते हैं, ना तो पैरों में जूता पहनते हैं, और ये न तो कई कपड़े लेते हैं। ये लोग अब तीर्थ में गए। हमारे देश में भी तीर्थ की परंपरा ऐसा है, केवल प्रभु का दर्शन पाने के लिए लोग तीर्थ में जाते हैं और उनके मन में एकमात्र आइडिया है, प्रभु प्रभु आओ, प्रभु का शरण, उनके शरण में जाना। यही है हर यीशु का कार्य, यही है तीर्थ का कार्य है। और ये आह्वान करने के लिए यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। वही ईश्वर का राज है, जहाँ हम प्रेम और भाईचारा चलेगा। प्रभु कहते हैं जिसे भी किसी में घर में जाते हैं वहाँ पर अच्छे लोगों के का संपर्क में रखना। हमें चाहिए एक कार्य के लिए हमें निर्दोष अच्छे लोगों का सहयोग लेना है। और इसलिए प्रभु का ये आह्वान है। प्रभु कहते हैं सम्मानित व्यक्तियों को पता लगाना और नगर से विदा होने तक उसी के जगह ठहरना और उसकर को शांति का संदेश देना। हमारे दिल में शांति होना चाहिए। जगह कहीं भी हम जाते हैं हम शांति का वाहक बन जाए, शांति का संदेश देने वाला बन जाए। इसलिए हम स्वयं अपने दिल में शांति का अनुभव होना चाहिए, तभी हम दूसरों को शांति दे सकते हैं, शांति का संदेश दे सकते हैं। शांति तभी वगम्बर होता है जगह पर न्याय है। बिना न्याय का शांति कभी नहीं होता। दुनिया भर में बिना न्याय और प्रेम का शांति नहीं हो सकती है। और राष्ट्रों के बीच लड़ाई चले, बिना न्याय का ये शांति नहीं हो सकता। और शांति का संदेश न्याय और प्रेम पर निर्भर है। जितना हम न्याय देंगे लोगों को, उनका अधिकार उनको देंगे, उतना वहाँ पर शांति हो सकती है। ह्यूमन राइट्स, सबों को बराबर देखना और सबों का बराबर अधिकार भी है। और इस कारण किसी को नीचे देखना और उनको वो अपनी दासता में लाना, ये तो प्रेम का बात नहीं है। पुराने ज़माने में गुलामी था, ये अन्याय है। पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ों के ज़माने ये सब कॉलोनाइज, ये सब अन्याय है। हमारे देश को लूट के गया, ऐसे हजारों सबों देशों को लूट के ले गया था, वो अन्याय है। ये अन्याय में शांति नहीं मिलती।
प्रभु यीशु ईश्वर का राज की स्थापना करने के लिए, घोषणा करने के लिए अपने शिष्यों को भेजते हैं। वो शांति का संदेश है, एकता का संदेश है। यहाँ हम ईश्वर शासन करेंगे, ईश्वर सबों को प्रेम करने वाला है। नबियों को पुराने ज़माने में जो संदेश ईश्वर ने दिया था और लोगों के बीच भेजा था, आज की दुनिया में भी ईश्वर हमें अपने संदेश देने के लिए भेजते हैं। आइए हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु धन्यवाद देते थे तेरे अटल प्रेम के लिए, अमर प्रेम के लिए। तू सभी लोगों को प्रेम करते हैं। ये प्रभु हम जानते हैं, न केवल इस्राएल को, न तो ईसाइयों को, सभी लोगों को तुम प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी लोग तेरा ही संतान है, तेरी सृष्टि है। सबों को एक साथ लाना ये ईश्वर का राज्य है। सब एक मन से, एक भाईचारा से, प्रेम से रहे, वही ईश्वर के राज्य की स्थापना है। हम लोग ये शुरू करें। जगह हम अभी हम हैं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में, हम ये कोशिश करें कि हम शांति का, प्रेम का साधन बने। संत बेनेडिक्ट दिन का त्यौहार मनाया जाता है। उसने हमें सिखाया है ओरा एत लेबोरा। ओरा मैंने प्रार्थना करो, लबोरा क्या अर्थ, परिश्रम करो। हमें भी ये परिश्रम करके और प्रेम के द्वारा शांति की स्थापना करना, प्रार्थनामय जीवन के द्वारा पूरे दुनिया से हर प्रकार की बुराई को निकालना, इसे हम सक्षम हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।